Hello, Assalamualaikum, and welcome to online session. Today we will be discussing about types of storage. कितनी types of storage होते हैं, devices कौन कौन सी हैं जो storage को manage करती हैं, और उसके बाद उसका physical किस तरह का behavior है, जिस तरह और वो कौन कौन से मीडियाज हैं जो एक्चुअली डाटा है उसको स्टोर करते हैं, और उसके मुताबिक जो है वो डाटे को स्टोर करने के मुताबिक कितनी कैपेसिटी है उनकी, और वो किन किन सोर्सेज के थ्रू डाटा कलेक्ट करते हैं, और जो है इससे रिलेटेड जो है सारी जो है चीज़ें इंशाल्लाह इस लेक्चर में, आज के लेक्चर में होंगी। तो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले स्टोर्स डाटा व्हेन द कंप्यूटर इज ऑफ। अब देखो, स्टोरेज डिवाइसेस को एक्सप्लेन करने का जो हमारे पास तरीक़ेकार है उसमें ये है कि इस तरह का भी हमें उस तरह के डाटे को डिस्कस करना है जो परमानेंट स्टोरेज वाला होता है, यानी कि नॉन वोलेटाइल जो होगा उसको हम डिस्कस करेंगे। और वो वाला डाटा होता है कि अगर इवन कंप्यूटर भी ऑफ हो जाए तो हमारे पास वो डाटा जो है वो स्टोर रहता है। ठीक है, टू प्रोसेसेस है, एक है राइटिंग द डाटा और एक है रीडिंग द डाटा। ठीक है, राइटिंग एंड रीडिंग पर यानी कि आपने वो डाटे को स्टोर कराना है, उसको कहते हैं राइटिंग डाटा। और रीडिंग डाटा क्या होता है, उसको आपने एक्सेस करना है, उसी डाटे को एक्सेस करना है, उसको रीड करना है, और उस डाटा को उठा के उससे कोई प्रोसेस करवाना है। तो इसको हम रीडिंग द डाटा या यूजेबल डाटा भी कहा जाता है समटाइम्स। ठीक है, तो दो प्रोसेस होंगे, हम जब डिस्कस करेंगे तो दो प्रोसेस होंगे, एक होगा राइटिंग द डाटा और एक होगा रीडिंग का डाटा। ठीक है, ओके जी। स्टोरेज टर्म्स क्या, अब यानी कि स्टोरेज टर्म यानी कि हम किस किस तौर पे किस किस चीज़ों में अपनी स्टोरेज को अपने अपने डाटे को स्टोर करा सकते हैं, वो सारे के सारे जो है चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। स्टोरेज टर्म्स में है, मीडिया इज़ द मटेरियल स्टोरिंग डाटा, यानी कि आप का मीडिया होगा जो कि डाटे को स्टोर करेगा। मीडिया हम वो आगे चल के मैं आगे बताता हूँ। स्टोरेज डिवाइसेस मैनेज द मीडिया। ठीक है, फिर जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं वो उसी मीडिया को अपने पास स्टोर करते हैं। मीडिया इज द टेम्पलेट, कह लो टेम्पलेट ऑफ द डाटा, यूजली बिट्स या बाइट्स की फॉर्मेशन में वो सेव करता है, कोई भी इंफॉर्मेशन होती है तो वो फिर स्टोरेज डिवाइसेस जो होती हैं उसको रखते हैं कि वो किस सेगमेंट में वो एग्जैक्टली किस लोकेशन पे वो एक्चुअली वो जो डाटा सेट है वो पड़ा हो। मैग्नेटिक डिवाइसेस यूजेस अ मैग्नेट। ऐसी डिवाइसेस होती हैं उसमें लगी होती हैं जो मैग्नेट फिनोमेना से डाटे को ट्रांसफ़र करती हैं। ऑप्टिकल डिवाइसेस यूज लेज़र्स। तो ऐसी ऑप्टिकल डिवाइसेस भी डिस्कस की जाएंगी जो कि लेज़र ऑपरेटेड होती हैं। ठीक है, सॉलिड स्टेट डिवाइसेस हैं फिजिकल स्विचेस। तो जो सॉलिड स्टेट है वो किस तरह इवेंचुअली फिजिकल स्विचेस के थ्रू डाटे को ट्रांसफ़र करके और अपने पास सेव कर रही होती हैं। ये वो तमाम तरह के ज़राए हैं जिसके थ्रू जो है वहाँ पर स्टोरेज की जाती है। मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ स्टोरेज है जी हमारे पास हार्ड ड्राइव्स। हार्ड ड्राइव्स जो होती हैं वो स्टोर करती हैं फ्लॉपी ड्राइव्स या टेप आया करती थी, और टेप को हम अपने पास यानी कि जो दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह लें कि ऐसी चीज़ जो कि हार्ड मीडिया में कन्वर्ट हो जाए उसको हम टेप का नाम देते हैं हार्ड फॉर्म में। ठीक है, और टेप जो है उसके ऊपर डाटा ट्रांसफ़र होके एक तरह का सेव हो जाता है, परमानेंट हो जाता है। ठीक है, आर मैग्नेटिक ड्राइव्स वर्क द सेम। तो कहता है कि अब इसमें हार्ड ड्राइव्स में एक चीज़ होती है उसको कहते हैं मैग्नेटिक ड्राइव। ठीक है, तो मैग्नेटिक ड्राइव होते हैं वो सारी चीज़ें, जितनी भी मैग्नेटिक ड्राइव्स हैं जो मैग्नेटिकली ऑपरेटेड हैं वो एक ही तरह की काम करती हैं, और वो ही हम आगे डिस्कस करने लगे हैं। तो मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस में फ्लॉपी डिस्क, टेप और हार्ड डिस्क जो है वो इस तरह का है। देखा होगा आपने, जो चीज़ रोटेशन में हमारे पास आएगी वो यूजली मैग्नेटिक स्टोरेज टाइप है। ठीक है, और टेप देखें आप, जो पहले आप लगाया करते थे अपने ऑडियोज़ के लिए, अपने MP3s, जो जो जिसमें ऑडियो सिर्फ सेगमेंट आता था, और टेप रिकॉर्डर्स एग्जैक्टली जिनको हम कह रहे थे उसमें आप ये टेप्स लगाया करते थे। तो ये मैग्नेटिक स्टोरेज का
इसमें तरीक़ेकार होता है और वो उसके थ्रू स्टोर होती हैं। ठीक है, इस तरीके से फ्लॉपी डिस्क होती है। फ्लॉपी डिस्क भी एक सेव करने का ज़रिया है, तरीक़ेकार वही है। एक ही अभी हम फिनोमेना जो है वो डिस्कस करेंगे, वो किस तरह एक्चुअली प्रोसेस कैसे हो रहा होता है। इस तरीके से हार्ड डिस्क है, वो भी मैग्नेटिकली डाटा को स्टोर कर रही होती है। ठीक है, डाटा स्टोरेज एंड रिट्रीवल। देखो, एक को डाटा आपने स्टोर कर दिया, उसके बाद फिर आपने उससे निकालना है, राइटिंग द डाटा एंड रीडिंग द डाटा। ठीक है, मीडिया इज कवर्ड विद आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड की मीडिया बेसिकली वो कह रहा है कि एक हमारे पास एक रोटेशनल डिस्क होती है। ठीक है, जिस फ्लॉपी डिस्क में भी और हार्ड डिस्क में भी, और उसके ऊपर कहते हैं कवरिंग की जाती है आयरन ऑक्साइड। तो आयरन ऑक्साइड जो होता है उसको आप बेसिकली इट हैज़ अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, गेन इलेक्ट्रॉन्स। तो उसके ऊपर चार्जेस क्रिएट किए जाते हैं, और वो चार्जेस जो होते हैं उनको 1001 की फॉर्मेशन में रखा जाता है। ठीक है, तो रीड एंड राइट हेड इज अ मैग्नेट, यानी कि मैग्नेट ने ही आपको जो है ना वो इसको मैग्नेट भी कहते हैं, वैसे दूसरे लफ्जों में इलेक्ट्रोमैग्नेट भी कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट ने जब भी वो उसके अराउंड वायर को हमने वाउंड किया हुआ होता है, वो जब भी आप उसमें करंट पास करते हैं तो वो मैग्नेट जो होता है, जो कि जो होता है वो टेम्पररी मैग्नेट यूजली होता है, लेकिन उसको फिर हम करंट पास कराते हैं तो वो उसमें मैग्नेटाइजेशन क्रिएट हो जाती है। तो मैग्नेटाइजेशन जो क्रिएट होती है वो फिर जो डिस्क है नीचे वाली उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, बिकॉज नीचे वाली डिस्क जो होती है वो भी मैग्नेटिक मटेरियल होता है। तो जो डिस्क है हमारे पास उसमें सेगमेंट्स बनाए जाते हैं। ठीक है, सेगमेंट्स क्या इस तरह के मैं आपको अगर बना के दिखाऊं, ठीक है, तो ज़्यादा मेरा ख्याल है क्लियर हो जाएगा। जस्ट वेट एक सेकंड, मैं आपको थोड़ा सा इलस्ट्रेट कर देता हूँ। देखिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इस तरह का हमारे पास जो अगर वाला मैग्नेटिक मटीरियल है, राउंड होगा बेसिकली। दोबारा बना देते हैं, तो राउंड होगा। ठीक है, और इसमें इस तरह के सेगमेंट बनाए जाते हैं इस तरह के। ठीक है, यूजली वी हैव द बाइट स्टोरेज। ठीक है, आपके पास बाइट स्टोरेज होता है तो वो कम्बिनेशन ऑफ 8 बिट्स है। तो ये इस तरह के सेगमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 सेगमेंट बनाए जाते हैं। फर्स्ट करें अगर डाटा है 0 1 0 0 1 0, ये 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए, ये हमारे पास ना 8 बिट है। अगर फर्क करें ये ऐसे स्टैक हुआ होगा, तो इसमें मुख्तलिफ जगहों पे पर एक बिट जो है वो ऐसे ऐसे हमारे पास स्टोर हुआ होगा। मैं आपको वैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वरना इसकी एक के अंदर भी पूरे बहुत सारे होते हैं। ठीक है, ऐसे लाइन लगी हुई होती है, इसमें भी ऐसे लाइन लगी होती है, इसमें भी ऐसे, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। तो मतलब कहने का मतलब है कि स्टोर वो ऐसे सेगमेंट्स में हुए होते हैं। ठीक है, तो वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है वो हर जब भी एक्सेस करने लगता है तो वो हर सेगमेंट को एक्सेस करता है कि इसमें क्या डाटा है, इसमें क्या डाटा है, इसमें क्या डाटा है, इसमें क्या डाटा है। ठीक है, तो इस तरीके से वो रीड करता है और वो देखता है कि इसमें क्या डाटा है। ठीक है, और एक दूसरे प्रोसीजर होता है राइट का। ठीक है, राइट का जो प्रोसीजर होता है वो ये है कि जो मैग्नेट्स होते हैं, आपने अगर देखा होगा नॉर्थ पोल साउथ पोल, ठीक है, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है और करें इसके ऊपर ऐसे बाउंड किया हुआ है और इसको आपने वोल्टेज सोर्स दे दिया है। इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है ना, जब आप उसमें करंट पास करेंगे तो वो जो होता है ना वो उसमें उसकी मैग्नेटाइजेशन बाहर होती है। ठीक है, तो अगर फर्ज करें ये इसकी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं, ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है नॉर्थ साउथ। ठीक है, तो जैसे ही आप इस मैग्नेट को करीब लेके आएंगे, ये अभी मैग्नेटाइज नहीं है, नॉट मैग्नेटाइज। ठीक है, ये मैग्नेटाइज नहीं है, ये मैग्नेटाइज नहीं। इस तरीके से ये मैग्नेटाइज उस वक्त होगा जब इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। कि
इसकी रेंज में लेके आएंगे, यहाँ पे करीब लेके आएंगे तो ये भी मैग्नेटाइज हो जाएगा। तो जब इसको पहले राइट करते हैं, राइटिंग करते हैं, यानी कि आपका डाटा राइट करना होता है, तो आप इस करंट की वैल्यू को फ्लक्चुएट करते हैं और जो डिस्क है वो मूव करती है टुवर्ड्स दिस, तो वो डाटा है वो उसके मुताबिक से हो जाता है कि इस वक्त नीचे वाले की क्या पोजीशन है, नॉर्थ है या साउथ है, ये सेगमेंट्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे करंट की वेरिएशन करेंगे, इवन करंट की वेरिएशन करते हैं और इवन की ये पोल्स भी चेंज करते हैं, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अभी यूँ करंट जा रहा है ना कन्वेंशनल, तो फिर इसके बाद यहाँ से करंट जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये जब इसके बीच में लेके आएगा तो ये इंडक्शन करता है, मैग्नेटाइज करता है, इंडक्शन का मैकेनिज्म होता है, यानी कि दूसरे दूसरे टेम्परेरी मैग्नेट को भी वो मैग्नेट बना देता है। ये मैग्नेट की प्रोसेस होती है। ठीक है, तो वो इस तरह करके पहले राइट करता है, फिर उसके बाद फिर रीड करता है। ठीक है, दोनों वही प्रोसीजर है। तो ये इस तरह से वर्कआउट कर रहा होता है। तो पॉजिटिव चार्ज इज 1, नेगेटिव चार्ज इज 0। तो इस तरह ये जब हमारे पास मीडिया आयरन ऑक्साइड की लेयर होगी तो वो उसके ऊपर 1 और 0 इस तरह एग्जैक्टली स्टोर करेगा और इसमें मूवमेंट के वक्त उसको ऑब्जर्व करेगा, रीड भी करेगा और राइट भी करेगा। तो मैग्नेटिक रीड्स चार्जेस। ठीक है, ड्राइव कन्वर्ट्स चार्जेस इनटू बाइनरी। वो ड्राइव जो है बाद में चार्जेस को बाइनरी में कन्वर्ट कर देते हैं, जिस तरह मैंने आपको भी सारी सूरत हाल बताई है। तो ये वो दिखा रहा था कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है और डायरेक्शन ऑफ करंट इसमें पास कर रहे होते हैं। डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स करेंगे तो यहाँ पे नीचे जो है हमारे पास राइटिंग के लिए जो लिखा हुआ बिट इज इक्वल टू 0। तो ये सारी फॉर्मेशन इसमें होती जाएगी जब जैसे जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट इसके ऊपर मूव करता रहेगा, तो जो डिस्क होगी वो मूव कर रही होगी। ठीक है, ये डाटा रिट्रीवल के लिए हमारे पास इसकी अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, मैं आपको बता दिया कि वो वही प्रोसीजर वही होता है कि वो उसको करीब लेके आएंगे मैग्नेट को, और दूसरा जो डिस्क है वो बेसिकली एक्टिंग एज अ मैग्नेट। ठीक है, तो इस तरीके से वो अपने पास डाटा को रीड भी करेगा और राइट भी करेगा। डाटा ऑर्गेनाइजेशन की है जी, डिस्क मस्ट बी फॉर्मेटेड बिफोर यूज। ठीक है, डाटा ऑर्गेनाइजेशन यानी कि उसको डाटा पे रखना कैसे है, तो इस तरह रखना कि डिस्क जो है ना वो फॉर्मेट करनी चाहिए। फॉर्मेट का मतलब ये होता है कि आपने क्लीन कर देनी है। ठीक है, उससे पहले उसमें कोई डाटा सेव ना हो पहले से। फॉर्मेट ड्रॉज ट्रैक्स ऑन द डिस्क। ठीक है, तो जो फॉर्मेट एग्जैक्टली ड्रॉज होती हैं वो डिस्क के ऊपर एक ट्रैक्स बने हुए होते हैं। ठीक है, ट्रैक इज डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स, अमाउंट ऑफ डाटा अ ड्राइव कैन रीड। इस तरह ये है, मैंने आपको बताया था कि डिस्क है हमारे पास, इसके ऊपर इस तरह सेगमेंट्स बने हुए होंगे और सेगमेंट्स में फर्स्ट डाटा स्टोर है, यानी कि और ये लोकेशन है 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो ये हमारे पास वो कहता है कि ये अंदर वाले जो है ना वो सेक्टर्स हैं, एक सेक्टर के अंदर है। ठीक है, और ये बाकी सारे ट्रैक्स हैं। ठीक है, ये एक ये 20 ट्रैक्स और अंदर सेगमेंट्स हैं, ये जो अंदर वाली लाइन्स हैं। तो इस तरह एक डिस्क जो होती है उसको कैटेगराइज किया हुआ ताकि उसमें मल्टीपल डाटा जो है वो सेव किया जा सके। फाइंडिंग डाटा ऑन अ डिस्क, आप ईच ट्रैक एंड सेक्टर इज लेबल्ड, सम आर रिजर्व्ड। ठीक है, तो उसने कहा कि आप डाटा उसके ऊपर जब देखेंगे तो आप चेक करेंगे हर ट्रैक है और सेक्टर इज लेबल्ड। तो लेबल क्या होता है कि भाई ये कौन सी पोजीशन है। लिस्टिंग और वेयर फाइल्स आर स्टोर्ड, फाइल एलोकेशन टेबल, फैट। ठीक है, इसको फैट भी कहा जाता है। अक्सर हम देखोगे वो कहता है कि मैं फैट में फॉर्मेट कराऊँ कि एनटीएफएस में फॉर्मेट कराऊँ। ये दोनों जो है ना लोकेशन है कि आपकी जो फाइल है वो किस तरह पड़ी हुई होगी और किस सेक्टर्स के थ्रू पड़ी हुई होगी, किस ट्रैक में पड़ी हुई होगी। ठीक है, और डाटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन क्लस्टर्स, साइज ऑफ द डाटा द ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल्स। आपका डाटा जो है वो क्लस्टर्स की फॉर्मेशन में होगा, यानी कि 0, 1 to 8 बिट्स या इवन 16 बिट्स। ठीक है, तो वो कहता है कि डाटा जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल कर रहा होता है। आपका डाटा जो है जो जिस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, विंडोज 32 है इवन तो 32 का डाटा कर रहा होगा, 64 बिट है तो 64 बिट डाटा जो है वो अपने पास स्टोर कर रहा होगा। तो ये कैपेबिलिटीज ऑपरेटिंग सिस्टम की है कि वो किस तरह उसको मैनेज करवाते हैं। डिस्क केस क्या है, ऑल्सो नोन एज फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क यूज की जाती थी पहले इंफॉर्मेशन शेयर के लिए, अगर आपको याद होगा। आजकल इसमें इतना नहीं यूज किया जाता। ये भी एक तरह की एक स्टोरेज डिवाइस है। रीड विद डिस्क ड्राइव, इसमें ये प्रोसीजर होता है डिस्क का। मिलर डिस्क भी कहा जाता है इसको। स्पिन एट 300 आरपीएम्स। ठीक है, 300 आरपीएम रेवोल्यूशन पर मिनट, यानी कि एक मिनट के अंदर कितने रेवोल्यूशन आपकी जो डिस्क है वो मूव कर रही है।
तो ये वो कहता है कि 300 1 मिनट के अंदर 300 रेवोल्यूशंस करेगी। तो मतलब रेवोल्यूशन आप चेक करेंगे उसमें कितना ज़्यादा डाटा जो है वो ट्रांसफर हो सकता है। टेक्स 0.2 सेकंड टू फाइंड डाटा, तो वो कहता है 0.2 सेकंड लगता है एक डाटे को फाइंड आउट करने में एग्जैक्टली वो किस ट्रैक और किस सेक्टर में पड़ा हुआ। ठीक है, 3.5 फ्लॉपी डिस्क होल्ड 1.44 MB। तो वो बता रहा था कि ये इतनी उसमें स्पेस होती है और वो इतना डाटा स्टोर कर सकते हैं। हार्ड डिस्क या प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस इन कंप्यूटर, 2 or more aluminum platers, each platter has 2 sides, spin between 5400 to 15,000 RPM, और इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है कि वो ज़्यादा तेज़ी से स्पिन कर सकता है। डाटा फाउंड इन 9.5 मिली सेकेंड, तो जितने ज़्यादा तेज़ वो रेवोल्यूशंस पर मिनट करेगा जितना ज़्यादा वो डाटा फाउंड कर सकता है। तो वो कहता है 95 मिली सेकेंड और लेस, तो ये कम है उससे। ठीक है, इतने कम टाइम के अंदर वो डाटा फाइंड कर सकता है उस डिस्क के अंदर। ड्राइव कैपेसिटी ग्रेटर देन 40 GB, यानी 40 GB ज़्यादा जो है वो डाटा सेव कर सकता है अपने पास। देखें जी, ये है जी हार्ड डिस्क की एक फॉर्मेशन, एल्यूमिनियम प्लेट्स लगी हुई हैं और उसमें मल्टीपल देखें ये जो चीज़ होती है ना, ये वाली चीज़, ये एक्टिंग एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट है। ठीक है, और अंदर जो है हमारे पास स्पिंडल है जिसको वो डिस्क मूव कर रही होगी, और ये जो है रीडिंग करेगा या राइट करेगा मैग्नेट, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट बना। ठीक है जी, तो ये हमारे पास ना एक हार्ड डिस्क का एक लेआउट बना हुआ है। ठीक है, एल्यूमिनियम यूज़ कर रहे होते हैं, एल्यूमिनियम क्योंकि यूजली एल्यूमिनियम मटेरियल इज़ चीपर, तो वो इसके अंदर यूज़ करते हैं और उसको मैग्नेटिक कोटिंग दी जाती है, क्योंकि मैग्नेटिक एक इफेक्ट तो उसके अंदर हमने करना है ना, बिकॉज इट्स यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, तो वो उसको रीडिंग और राइटिंग के लिए ये डिवाइस जो इसमें लगाई जाती है। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ प्लेट्स के साथ अटैच हुआ होगा, और स्पिंडल बेसिकली एक ऐसी चीज़ है जो कि रोटेट करता है, इसके नीचे मोटर लगी हुई होती है और इसमें इसको रोटेट कराना है। ठीक है, रिमूवेबल हाई कैपेसिटी डिस्क। स्पीड ऑफ हार्ड डिस्क ये डिपेंड करता है कि आपने जो हाई कैपेसिटी डिस्क लगाई हुई है उसमें हार्ड डिस्क की क्या स्पीड है। पोर्टेबिलिटी ऑफ फ्लॉपी डिस्क, सेवरल वेरिएंट्स हैव इमर्ज्ड, यानी बहुत सारे वेरिएंट्स मुख्तलिफ टाइप के निकले हुए हैं आजकल तो फ्लॉपी डिस्क वगैरह। ठीक है, हाई कैपेसिटी फ्लॉपी डिस्क, हॉट स्मैपेबल हार्ड डिस्क प्रोवाइड जीबी ऑफ डाटा कनेक्ट बाय यूएसबी। ठीक है, तो वो कहता है कि आजकल तो पोर्टेबल हार्ड ड्राइव्स आई हुई हैं जो कि आप भी यूएसबी के थ्रू कनेक्ट कर लेते हैं और उसमें जीबी डाटा ट्रांसफर कर देते हैं। इस तरीके से फ्लॉपी डिस्क वैसे तो ऑब्सलीट हो चुका फ्लॉपी डिस्क, लेकिन मतलब ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपको स्टोर करके रखनी हो वो भी यूज़ कर रही होते हैं। स्टोर्स अप टू 750 MB ऑफ डाटा, तो ये कम है। हाँ, तो जीबीज की बात की जाती है, तो ये इस तरह हमारे पास है। टेप ड्राइव्स क्या होती हैं जी? टेप ड्राइव आपने देखा होगा कि बेस्ट यूज फॉर इनफ्रीक्वेंटली एक्सेस डाटा। ठीक है, बैकअप सॉल्यूशंस, स्लो सिक्वेंशियल एक्सेस, कैपेसिटी एक्सीड्स 200 GB। ठीक है, आपने देखा होगा कि टेप ड्राइव्स होती हैं, तो आप साथ अटैच कर देते हैं। वो यूजली इनफ्रीक्वेंटली का मतलब ये है कि कभी कभी आपने यूज़ करना होता है डाटा, तो सोल्यूशन आप रख लेते होते हैं अपने पास। अब अपने पास इसका एक तरह का बैकअप सोल्यूशन बन जाता है। ये इसको टेप ड्राइव्स आर टिपिकल काइंड ऑफ पोर्टेबल हार्ड ड्राइव। ठीक है, अगर पोर्टेबल हार्ड ड्राइव्स आ रही हैं, पहले ये हुआ करती थी तो इसमें डाटा सेव रहता था। स्लो सिक्वेंशियल एक्सेस ऐड करेंगे तो वो डाटा आराम से उसमें ट्रांसफ़र होता है। कैपेसिटी एक्सीड्स 200 GB, तो वो उस ज़माने में 200 GB की बड़ी वैल्यू होती थी, तो वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिशियन है ना ये, इसलिए 200 GB कहता है कि कैपेसिटी जो है 200 GB से एक्सीड करती है इसकी। ठीक है, CD ROM क्या है जी? मोस्ट सॉफ्टवेयर शिप्स ऑन अ CD। अब CD ड्राइव इज आल्सो काइंड ऑफ स्टोरिंग डिवाइस, उसमें भी चीज़ें स्टोर होती हैं। रीड यूजिंग अ लेजर लैंड्स बाइनरी वन रिफ्लेक्ट डाटा। ठीक है, ये इसी तरह ही होता है कि आप जो लेज़र कोई आगे कोई वहाँ पर डाटा है, वन है, तो वो जब वो बाइनरी वन पे लैंड करेगा तो डाटे को रिफ्लेक्ट करेगा। बाकी बिट्स जो है वो स्कैटर डाटा, दूसरे जो है वो डाटा को स्कैटर करेंगे। तो ये लेज़र के थ्रू है। स्कैटर कहते हैं कि एक तरफ फैला देना डाटे को। ठीक है, रिटर्न फॉर्म फ्रॉम द इनसाइड आउट, यानी कि आपको अंदर से भी वो उस पर राइट किया हुआ होगा और बाहर से भी, मतलब सरफेस पे होगा और उसकी उस पर भी होगा अंदर इंटरनल लेयर्स पे भी। CD स्पीड इज बेस्ड ऑन द ओरिजिनल CD रीड 150 kbps पर सेकेंड, यानी कि किलो बाइट पर सेकेंड। ठीक है,
ओरिजिनल CD 150 ये इसकी स्पीड बताई हुई है, और 10x विल रीड 1500 kbps। तो 10 अगर 10x CD है तो वो इतने हद तक जो CD रोम है आपका बेसिकली वो रीड करेगा। स्टैंडर्ड CD होल्ड 650 MB, ठीक है। वो CD ड्राइव जो है वो 650 MB डाटा जो है वो उसकी रीडिंग कैपेसिटी होती है, ठीक है। डीवीडी एक होता है CD रोम, होता है DVD रोम। DVD रोम का मतलब क्या है? डिजिटल वीडियो डिस्क, ठीक है। यूज बोथ साइड ऑफ द डिस्क, ठीक है। तो वो दोनों साइड्स को मॉनिटर कर सकता है, वो लेयर भी और लो बिलो लेवल भी, ठीक है। यानी कि दोनों साइड से उसको रीडेबल करता है वो, ठीक है। कैपेसिटीज कैन रीच 18 GB तक भी वो उसको एक्सेस कर लेता है, रीड कर लेता है, ठीक है। DVD प्लेयर्स कैन रीड सीडीज भी वो रीड कर सकते हैं। CD ड्राइव में, CD रोम में जब आप कोई DVD डालेंगे तो वो नहीं रीड करेगा, लेकिन DVD रोम में अगर आप कोई CD डालेंगे तो वो रीड करेगा, ठीक है। CD रिकॉर्डेबल creates a data or audio CD, data cannot be changed, can continue adding until full। तो वो कहता है कि इसके अंदर आप राइट कर सकते हैं आप डेटा, लेकिन उसमें एक बार राइट हो गया तो फिर आप चेंज नहीं कर सकते। तो एक बार जब फुल हो जाएगा तो उस वक्त तक आप उसमें डाटे को एंटर करते रहते हैं, ठीक है। CD regrettable CD RW अक्सर लिखा होता है, क्रिएट्स अ रीयूजेबल CD। वो कहता है कि एक इस तरह का हमारे पास रोम होता है जिसमें एक CD को उस तरह क्रिएट करना है कि वो बार बार यूज हो सके, ठीक है। कैन नॉट बी रीड इन ऑल CD प्लेयर्स, ऑलरेडी नहीं होता। ये CD RW वाला होगा, वो बेसिकली इस तरह की CD आपकी राइट करके देगा जो कि बार बार आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। कैन रीयूज अबाउट 100 टाइम्स, मैक्सिमम आप 100 टाइम्स उसको रीयूज कर सकते हैं। फॉर्मेट करेंगे, दोबारा डाटा ट्रांसफर करेंगे, फॉर्मेट करेंगे, दोबारा डाटा ट्रांसफर करेंगे। फोटो CD क्या थी? डेवलप्ड बाय कोडैक। फोटो CD इज लाइक इमेज जो है, जिस तरह कोडैक एक कंपनी है, वो फोटो जो है वो उसके ऊपर डाटा स्टोरेज ट्रांसफर करती है। तो प्रोवाइड्स फॉर फोटो स्टोरेज, फोटोज एडिट टू CD अंटिल फुल। आप फोटोज ऐड करते हैं CD में अंटिल उस वक्त तक वो तो तक फुल नहीं आता। ओरिजिनल पिक्चर्स कैन नॉट बी चेंज, ओरिजिनल पिक्चर चेंज नहीं हो सकेंगी। आप उसमें से अगर तो वो RW है, CD RW है, रिलेटेबल है, तो फिर आप उसमें चीज़ें थोड़ा फॉर्मेट करके डिलीट करके दोबारा डाल सकते हैं। So DVD recordable, several different formats exist, none are standardized। different format आप DVDs का यूज़ कर सकते हैं। allow home users to create DVDs, cannot be read in all players, ठीक है। तो all players, सारे players जो है आप आपने ये देखना है कि आपका जो कंप्यूटर के अंदर प्लेयर है वो किस तरह की DVD को रीड कर सकता है, ठीक है। तो DVDs जो होती हैं वो मुख्तलिफ फॉर्मेट में होती हैं, ठीक है। और उसको डिपेंड करता है कि अगला जो यूज़र है वो उसको किस तरह यूज़ करना चाह रहा है, ठीक है। DVD RAM allow reusing of DVD media, not standardized, cannot be read in all players, ठीक है। अब तो ये अगर DVD RAM लिखा हुआ एक्जैक्टली, तो आप जो DVD उसमें रीड राइट करने की कोशिश कर रहे होंगे वो अगेन एंड अगेन उसमें राइटिंग हो सकती है, ठीक है। सॉलिड स्टेट डिवाइसेस, डाटा स्टोर्ड फिजिकली, नो मैग्नेट्स और लेजर, वेरी फास्ट। आपने डाटा को फिजिकली स्टोर करना है विद हेल्प ऑफ स्विचेस, और मैग्नेट्स भी नहीं है, अब लेजर भी नहीं है, तो ये इट्स कंसीडर्ड टू बी वेरी फास्ट। फ्लैश मेमोरी is one kind of solid state found in cameras and USB devices, combination of RAM and ROM, long term updatable storage, ठीक है। आप उसमें बार बार अपडेट कर सकते हैं स्टोरेज को, उसको हम सॉलिड स्टेट डिवाइसेस कहते हैं। स्मार्ट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड विद चिप, ठीक है। अब क्रेडिट कार्ड जो होता है उसका जो उसके ऊपर चिप होगी वो स्मार्ट कार्ड के अंदर बेसिकली स्मार्ट कार्ड के अंदर वो एक तरह का स्मार्ट कार्ड है, वो स्टोर करेगा डाटा को। चिप स्टोर्स डाटा, इवेंचुअली मे बी यूज फॉर कैश, व्हाट इज यूज फॉर इलेक्ट्रॉनिक कीज। आपने देखा होगा कि आप स्मार्ट कार्ड जो होते हैं, आपने होटल में किसी कमरे में जाना तो आप उसको स्वैप करते हैं, उसमें डाटा जो होता है वो रीड हो जाता है, ठीक है। तो वो सॉलिड स्टेट डिवाइसेज हैं जो कि रीड करती हैं और उसके मुताबिक एक्ट करती हैं। ओपन करना हो या कुछ भी, जिस तरह कैश निकालना हो अपने ATM के थ्रू, तो वो भी आप स्मार्ट कार्ड्स के थ्रू कर रहे होते हैं। तो उसमें भी एक पूरा सेगमेंट होता है, और नीचे देखें लेयर लगी हुई होती है जो कि एग्जैक्टली एक पैटर्न शो कर रही होती है। वो पैटर्न जो होता है वो जो मशीन होती है वो रीड करती है उसके मुताबिक, बिकॉज वो पैटर्न जो होता है इज अ काइंड ऑफ डाटा जो आपका डाटा है, ठीक है। तो इसलिए इसको सॉलिड स्टेट डिवाइस में लिखा है।
सॉलिड स्टेट डिस्क के लार्ज अमाउंट ऑफ सी डी रैम, एस टी रैम सॉरी, सॉलिड स्टेट नाम आपने देखा होता है, एस टी रैम लिखा होता है, एक्सट्रीमली फास्ट वोल्टाइल स्टोरेज। बस जिस वक्त वो आप वोल्टाइल है यानी कि वो स्टोरेज यूजली उस पर नहीं रहती। ये सॉलिड स्टेट डिस्क वो हैं जो कि जिन्होंने रीड करना है आपका, ठीक है, डाटा को ना रीड करना है, ये उनकी बात हो रही है, ठीक है। तो एक्सट्रीमली फास्ट वोलेटाइल स्टोरेज उनकी, वो खुद नहीं स्टोर करते, बिकॉज बैटरी बैकअप्स मोस्ट हैव हार्ड डिस्क कॉपिंग डाटा। तो कहता है उसमें से कुछ होते हैं जो कि कॉपी कर लेते हैं, मोस्टली ये होता है जो कॉपी कर लेते हैं, तो उसमें हार्ड डिस्क सॉलिड स्टेट की जो है लगाई जाती है, ठीक है। चलें बस यहाँ तक, इंशाल्लाह जो है ना नेक्स्ट में फिर फर्दर मूव करेंगे। तो आप यहाँ तक अब टिल क्वेश्चंस अपने रेडी कर लें, तो फिजिकल में पूछ लिया करें। और साथ साथ ऑनलाइन वाले जो लेक्चर्स हैं वो भी बुक से भी रीड करते जाएं और यहाँ से भी रीड करते जाएं। आपके लिए ये जो है ना बंडल नहीं बनेगा एट द एंड ऑफ द डे, आप आराम से चीज़ें अपने ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। तो ऑनलाइन लेक्चर्स जो हैं वो हमारे पास इस तरह जो है इस फॉर्मेट में हो रहे हैं, जैसा रिकॉर्डेड, आप नहीं साथ साथ पढ़ें, ठीक है जी। ओके, थैंक यू ऑल फॉर नाउ।